ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब शहनशाह विलायत सरवरे अरबाब इमामत बाबुल इल्म वल हिकमत फातहे खैबर खंदक असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब अमीरिल मुअमिनीन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाह ऐनुल्लाह वजहुल्लाह उज़्नुल्लाह जुम्बुल्लाह लिसानुल्लाह रहमतुल्लाह आयतुल्लाह वलीयुल्लाह मतलूब कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाबे अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र,
वो अज़ीज़ान मोहतरम, वो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदेगान तौहीद, वो आशिकान रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अल्लाह की रजा, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की अता, जनाबे सैयदा का हुक्म, मोमिनीन इलाहाबाद की मोहब्बतें, जब ये सारी चीज़ें मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान करीम की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौजूए कलाम करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदों, हमने तुम्हारी हिदायत के वास्ते दो चीजों को नाजिल किया है। तवज्जो, अल्लाह की तरफ से बंदों की हिदायत के लिए, बंदों की रहनुमाई के लिए दो चीजें नाजिल हुई हैं। वो दो चीजें क्या हैं? अल्लाह कह रहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सबसे पहले हमने नूर को भेजा है, व किताबुम मुबीन, और फिर हमने रोशन किताब को नाजिल किया है। तवज्जो कीजिएगा। अब माशाअल्लाह मैं अगर मुसलमानों से ये सवाल करूं कि भाई इस किताब को नाजिल हुए कितने साल मुकम्मल हुए, तो हर मुसलमान ये जवाब देगा, मौलाना कुरान को उतरे हुए 1400 साल मुकम्मल हो गए। मगर मैं क्या करूं इलाहाबाद वालों कि 1400 बरस के बाद भी आज मुसलमानों में एक ग्रोह, एक ग्रुप, एक सेक्ट, एक तबका ऐसा है। अब मुझसे आप ग्रोह का नाम मत पूछिएगा, इसलिए कि हम अली के जाकिर हैं, हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन हैं। तवज्जो, हम किसी खास ग्रुप को टारगेट करके गुफ्तगू नहीं करते। इशारा करूंगा आपके ज़हने आलिया वहां तक पहुंच जाएगी। पूरी तवज्जो। अब ये नारा लग रहा है किताब काफी, तो भाई देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है नारा, मगर इस शुगर कोटेड कैप्सूल के अंदर बड़ा खतरनाक जहर छुपा हुआ है। ये किताब काफी है के आड़ में एक जहन देना चाहते हैं मुसलमान जवानों को। वो जहनियत क्या है? कहा देखो सिर्फ किताब पढ़ो, सिर्फ किताब काफी। क्या मतलब? ना नबियों की जरूरत, ना रसूलों की जरूरत, ना इमामों की जरूरत, ना वलियों की जरूरत, ना मराजे की जरूरत, ना मुज्तहिदीन की जरूरत, ना मुतकल्लिमीन की जरूरत, ना मुहद्दिसीन की जरूरत, ना मुकल्लिमीन की जरूरत, ना उलमा की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ किताब काफी है। किताब पढ़ो। अब मेरे सामने माशाअल्लाह मेरे शिया सुन्नी सारे भाई मौजूद हैं। मैं एक सवाल करूंगा कि भाई ये जो नारा लग रहा है किताब काफी, मुझे ये बता दो कि ये किताब है किसकी? तो भाई दुनिया का हर मुसलमान जवाब देगा ना कि मौलाना किताब अल्लाह की है। अच्छा, किताब को किसने नाजिल किया? कहा अल्लाह ने। कुरान को किसने भेजा? कहा अल्लाह ने। तौरात को किसने उतारा? कहा अल्लाह ने। इंजील को किसने भेजा? कहा अल्लाह ने। अच्छा, नबियों को किसने भेजा? अल्लाह ने। रसूलों को किसने भेजा? अल्लाह ने। वलियों को किसने भेजा? अल्लाह ने। इमामों को किसने भेजा? अल्लाह ने। अच्छा, काबा किसका घर है? अल्लाह का। शरीयत किसकी है? अल्लाह की। कानून किसने बनाया? अल्लाह ने। जन्नत किसने बनाई? अल्लाह ने। कौसर किसने बनाया? अल्लाह ने। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमानों को बुलंदी किसने दी? अल्लाह ने। जमीनों को पस्ती किसने दी? अल्लाह ने। सूरज को रोशनी किसने दी? अल्लाह ने। चांद को चांदनी किसने दी? अल्लाह ने। मौजों को रवानी किसने दी? अल्लाह ने। समंदरों को तुग़यानी किसने दी? अल्लाह ने। हवाओं को ठंडक किसने दी? अल्लाह
ने। फूलों को महक किसने दी? अल्लाह ने। तारों को चमक किसने दी? अल्लाह ने। आदम को इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। मूसा को हैबत किसने दी? अल्लाह ने। ईसा को ज़ुहद किसने दी? अल्लाह ने। नूह को तकवा किसने दिया? अल्लाह ने। यूसुफ को जमाल किसने दिया? अल्लाह ने। मूसा को जलाल किसने दिया? अल्लाह ने। मोहम्मद को कमाल किसने दिया? अल्लाह ने। कौसर किसने बहाया? अल्लाह ने। जन्नत किसने सजाया? अल्लाह ने। कुर्सी किसने लगाया? अल्लाह ने। अर्श किसने सजाया? अल्लाह ने। तो दुनिया का 2 अरब मुसलमान मुझे मिलकर गवाही देगा कि मौलाना जन्नत अल्लाह ने बनाई, कौसर अल्लाह ने बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, रोजा अल्लाह की राह में रखते हैं, हज अल्लाह की राह में जाते हैं, ज़कात अल्लाह की राह में देते हैं, मस्जिदें अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है, किताब अल्लाह ने भेजी, कुरान अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना कि भाई दीन अल्लाह का, कानून अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, काबा अल्लाह का, क़िबला अल्लाह का, कानून अल्लाह का। मैंने कहा बात समझ में आ गई। जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। माशाअल्लाह, सब मिलकर देखिए, मैं आने के बाद मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कितना थका हुआ हूं। मेरे गले की खस्तगी से आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं कितना थका हुआ हूं और आवाज की हालत क्या है। मगर मैंने कोई शिकवा नहीं किया इलाहाबाद से, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरे सामने वो मजमा है जो कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलता है। लिहाजा कलाम वजनी हो तो बोलिएगा जरूर अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए कि मुहर्रम की चांद रात से रोजाना 2-2, 3-3 तकरीर करते करते आज यहाँ तक आना ये कोई आसान बात नहीं है। ये कसम से बीबी ज़हरा का सदका है जो बोल रहा हूँ। पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने अल्लाह से कहा परवरदिगार, मुल्ला तो कह रहा है किताब काफी है, मालिक तू क्या कहता है? अल्लाह ने कहा कि मैंने तो किताब में ही बता दिया, किताब से पहले नूर को भेजा है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि बगैर नूर के ना किताब पढ़ी जा सकती है ना किताब समझी जा सकती है। भाई अभी ये रोशनी जल रही है ना, ये लाइट्स जल रहे हैं, ये क्या है? ये है मजाजी नूर, ये है आर्टिफिशियल नूर। अगर इस आर्टिफिशियल लाइट में किसी पढ़े लिखे जवान को या बच्चे को अगर कोई किताब दे दी जाए तो वो पढ़ लेगा ना, इसलिए पढ़ लेगा कि नूर मौजूद है। हाय हाय हाय। पर अगर यहाँ लोड शेडिंग हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, बत्तियां बुझ जाएं, अब कोई किताब पढ़कर दिखा दे का नहीं मौलाना नहीं पढ़ सकता। भाई इतनी समझ भी नहीं है मौलवियों को कि जब तुम दुनिया की किताब बगैर मजाजी नूर के नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह की किताब बगैर हकीकी नूर के क्या पढ़ोगे? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और अज़मत जनाब सैयदा पर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें। तुम दुनिया की मामूली किताब बगैर मजाजी नूर के नहीं पढ़ सकते, अल्लाह की किताब बगैर हकीकी नूर के पढ़ोगे। कहने लगा किताब काफी है। तवज्जो। मैंने कहा हाँ चलो आज हम भी उनको जरा खुश कर देते हैं। किसको? आपको पता है ना, आपके हिंदुस्तान का एक इकलौता नालायक है,
पहुंच गए ना इलाहाबाद वालों, नालायकों का नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। एक लौता नालायक है और कितना चालाक है पता है, यजीद को रजी अल्लाह तो कह दिया मगर अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। हाय हाय हाय, समझ पूरी तवज्जो। तो नालायक कहने लगा किताब काफी। मैंने कहा चलो जरा नालायक को भी खुश कर देते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ आज मैं भी कह रहा हूं किताब काफी, तो इलाहाबाद वाले भी कहेंगे ना मौलाना अब तक आप जितने साल आए समझदार गुफ्तगू की, आज क्या हो गया जो बहका बहका कलाम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी जान मैं कह रहा हूं किताब काफी, तमाम दुनिया के मुल्लाओं से नालायकों से मैं कह रहा हूं किताब काफी है, किताब काफी है। मगर मुझे ये बता मौलवी किताब तो काफी है मगर क्या किताब को समझने के लिए तू भी काफी है? अल्लाहू अकबर। सवाल तो ये है कि क्या किताब को समझने के लिए तुम भी काफी हो? इसलिए कि ये वो किताब है जिसकी एक एक आयत में 70,000 राज छुपे हुए हैं, 70,000 तफसीरें कुरान की एक एक आयत में छुपी हुई है। 1400 बरस हो गया आज तक बड़े से बड़ा मुफस्सिर कुरान की एक आयत के 70 तफसीर ना कर सका, जबकि एक एक आयत में 70,000 तफसीरें पोशीदा हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने कुरान को रटा जरूर है, समझा नहीं है। भाई कैसे समझेंगे? दुनिया का कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, क्लास दो ही सूरतों में चल सकती है। स्टूडेंट क्लास दो ही सूरतों में क्लास में पढ़ सकते हैं। दो ही सूरतें हैं क्लास चलने की, या तो क्लास में किताब मौजूद हो और किताब के साथ साथ टीचर मौजूद हो। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? अगर टीचर गायब है तो क्या स्टूडेंट किताब पढ़ सकते हैं? क्या मौलाना अगर बहुत होशियार रहेंगे तो पढ़ तो सकते हैं मगर समझ नहीं सकते? कोई भी दुनिया की किताब बगैर टीचर के समझी नहीं जा सकती। तो अगर टीचर गायब हो और क्लास में सिर्फ किताब रखी हो तो स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ सकते। मगर एक जुमला कहूंगा कि अगर क्लास में किताब ना भी हो और टीचर इतना आलिम हो कि उसके सीने पर पूरे इल्मे किताब मौजूद हो तो वो बगैर किताब के भी क्लास चला सकता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काश ये बातें मेरी आप तक पहुंच जाए। तो इसी तरह ये कायनात का इंस्टीट्यूशन, ये हिदायत का निजाम सिर्फ किताब से नहीं चल सकता। इसलिए कि अगर सिर्फ किताब काफी होती ना तो अल्लाह को चाहिए था कि अल्लाह 1,24,000 किताबों को भेजता और फकत 4 नबियों को भेजता। मगर अल्लाह ने 4 किताबें भेजी और पढ़ाने वाले एक कम 1,24,000 को भेजा और भेज कर बता दिया कि किताब बगैर नूर के समझी नहीं जा सकती। क्या है नूर? देखिए किताब का कंसेप्ट क्लियर है मुसलमानों में। हर मुसलमान मानता है किताब से मुराद कुरान करीम है। बहस होती है कि नूर कौन है, जबकि नूर का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए था। इसलिए कि अल्लाह कुरान में खुलेआम कह रहा है, तवज्जो, अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको रिसालत देकर भेजा, हमने आपको बशारत देने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको अपना मुकम्मल इज़्न देकर दावत देने वाला बनाकर भेजा। वसिराजन मुनीरा, और ऐ मेरे हबीब हमने आपको नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा।
तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी हमने आपको नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा, मगर आज इसी नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे मनहूस मौजूद हैं जो अपने नबी को ही नूर नहीं मानते। तवज्जो कीजिएगा, नबी को नूरी नहीं मानते, जबकि मेरे नबी ने खुद ये कह दिया कि अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मगर आज का मौलवी बहस कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया, किसी ने कहा नहीं अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया, किसी ने कहा नहीं अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया। मैंने कहा मेरी जान तेरी मर्जी है, तू जिस शय से भी चाहे मोहम्मद की खिलकत मान ले, मगर शर्त यह है कि तुम जिस चीज से भी मोहम्मद की खिलकत मानोगे उस चीज का वजूद मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। अल्लाह जाने इलाहाबाद कहाँ है। अगर तुम कहोगे कि अल्लाह ने मिट्टी से नबी को पैदा किया, तो फिर मानना पड़ेगा कि मिट्टी मोहम्मद से पहले थी। अगर तुम कहोगे अल्लाह ने हवा से मोहम्मद को पैदा किया, तो मानना पड़ेगा कि हवा मोहम्मद से पहले थी। अगर तुम कहोगे अल्लाह ने पानी से मोहम्मद को पैदा किया, तो मानना पड़ेगा कि पानी मोहम्मद से पहले था। मगर जब हमने हदीस पढ़ी तो पता चला कि मोहम्मद से पहले सिर्फ अल्लाह था। तो भाई अल्लाह क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा अल्लाह हो नूरुस समावाती वल अर्ज, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो मानना पड़ेगा कि मोहम्मद से पहले सिर्फ अल्लाह का नूर था। तो भाई नूर से नूर को पैदा किया। हाय 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 हाय, नूर से नूर को पैदा किया। और मेरे नबी ने खुद ये कह दिया कि अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। भाई ये बताओ, ये तो मुसलमानों के लिए फख्र की बात है ना कि मुसलमान जिस रसूल का कलमा पढ़ता है अल्लाह ने उस रसूल को नूर से पैदा किया। मगर मैं सोचता हूँ कि आखिर इस उम्मत में वो कैसे मनहूस है जो अपने नबी को नूर मानने को तैयार नहीं है, जबकि नबी ने खुद कह दिया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। आखिर वजह क्या है कि नबी के कहने के बावजूद आज 2-2 टके का मुल्ला ये मानने को तैयार नहीं है कि अल्लाह ने मोहम्मद को नूर से पैदा किया। वजह यह है इलाहाबाद वालों के मुल्लाओं के गले में भी आज तक बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। मुल्ला फंस जाएगा। अगर नबी ये कहकर रुक जाते कि अल्लाह ने मुझे नूर से पैदा किया तो हर मौलवी मान लेता, मगर नबी ने आगे बढ़ के कहा वाना वालीजुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। अब समझ में आया, मौलवी जो नबी के नूर होने का इनकार करता है वो नबी के बुग़्ज़ में नहीं, अली के बुग़्ज़ में। अगर नबी सिर्फ ये कहते कि अल्लाह ने मुझे नूर से पैदा किया तो शायद हर मौलवी ये मान लेता कि अल्लाह ने नबी को नूर से पैदा किया। मगर नबी ने भी कटमुल्लाओं के गलों में हड्डी अटका दी। नबी ने फरमाया आना वालीजुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। इस हदीस को किसी आम मुल्ला ने रिवायत नहीं की है। अहले सुन्नत के जो 4 सुतून हैं उसमें से एक सुतून का नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल, और हम इनका एहतराम इसलिए करते हैं कि ये सुन्नियों के वाहिद वो इमाम हैं जिसने यजीद पे सबसे पहले कुफ्र का फतवा दिया।
यजीद को काफिर डिक्लेयर किया और इमाम अहमद बिन हंबल से पहले सुन्नी बिलखुसूस मुसलमान मौला अली को खलीफा राशिद भी नहीं मानते थे। ये वो पहला इमाम अहमद बिन हंबल है जिसने मौला अली को खिलाफत राशिदा के फहरिस्त में शामिल किया। यानी बुग़्ज़े अली ऐसा था कि लोग अली को खलीफा राशिद भी नहीं मानते थे। उस इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिखा कि मेरे नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को, मेरा और अली का नूर, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। मैं तकरीबन 4 साल 5 साल पहले झारखंड में एक जगह एक प्रोग्राम में एक जलसे में मैं यह हदीस पढ़ रहा था। मेरी तकरीर जैसे ही ख़त्म हुई तो उस मोहल्ले का एक लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला आ गया और आने के बाद माइक में कहने लगा, ये जो हदीस पढ़ी गई है ना कि मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं, इसकी एक को दलील नहीं है। आप समझ रहे हैं? अपने बिहारी झारखंडी लहजे में कहा इसकी एक को दलील नहीं है। और मैं वहां पर मौजूद था, तो या तो उसकी तकदीर खराब थी कि मैं वहां मौजूद था, या मौला को मुझसे जवाब दिलवाना था। मैंने माइक पकड़ कर कहा, मैंने कहा मौलवी एक को छोड़ो, अगर 7 दलील ना दी तो शब्बीर वारसी आज के बाद खिताबत छोड़ देगा। वहीं पर मैंने किताबों का हवाला दिया और किताबें भी तकरीबन उस जमाने की जब आज का मुल्ला तो मुल्ला इसका दादा भी पैदा नहीं हुआ था। तवज्जो, मैंने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को अपनी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लिखा। इमाम हाकिम नेशापुरी ने इसे अल मुस्तदरक अला सहीहैन में लिखा। इमाम तबरानी ने इसे अल मुअजमुल औसत में लिखा। इमाम ख्वारज़मी ने इसको अपने मनाक़िब में लिखा। उबैदुल्लाह अमृतसरी ने इसको अर्जहुल मतालिब में लिखा। मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिज़ी ने इसको कौकबे दुर्री में लिखा और सैयद अली हमदानी ने इसको मवद्दतो कुर्बा में लिखा। जब मैंने 7 हवाले दिए ना, तब मौलवी हैरत से मेरे चेहरे को देखकर कहने लगा, मैंने तो एक दलील मांगी थी, आपने 7 दलील क्यों दी? मैंने कहा वजह यह है कि मैं हुसैन का जाकिर हूं और हुसैन के दरबार में जब कोई एक मांगता है तो उसको 7 दिया जाता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस को लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले पैदा किया, जब ना अर्श था, ना फर्श था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद थे, ना सितारे थे, ना सूरज था, ना कहकशा था, ना दरख्शा था, ना जन्नत थी, ना कौसर था, ना कुर्सी था, कुछ नहीं था। अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को पैदा किया और मैं और अली अल्लाह की तस्बीह बढ़ा करते थे। आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे, मुझे तो हैरत ये होती है कि आज के जमाने का बदसूरत मुल्ला ये कैसे सोचता है कि वो फतवा देकर जिक्र अली को मिटा सकता है। मैंने कहा मुल्ला अपनी औकात तो पहचान ले। जो आज पूरी दुनिया में एवरेज इंसान 60 साल जी रहा है ना, 60 साल में इंसान मर जा रहा है, जवानी में हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा मौलवी अगर टान टून के तूने 60 साल जिंदगी गुजार दी, तू अली से मुकाबला करने चला है।
जिक्र अली को मिटाने चला है। मैंने कहा 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में गुजर गए, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा मनहूस 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी और 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली का जिक्र मिटाने चला है जो तेरे बाप आदम से भी पहले था। वो अली कि जिसका नूर आदम से भी पहले था और जिसका नूर ईदम के भी बाद रहेगा, है? उसका जिक्र मिटाने चला है जिसके जिक्र की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा हो। तो अल्लाह कह रहा मैंने 2 चीजों को उतारा है, नूर और किताब। यही वजह है कि मेरे नबी ने जब आखिरी हज्जतुल विदा फरमाई है, याद रखना मुसलमानों, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में कुल 1 हज किया, द फर्स्ट एंड द लास्ट, वही पहला और वही आखिरी हज। मेरे नबी के साथ तकरीबन 1,26,000 सहाबाए कराम मौजूद थे। 1,26,000 कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली। 1.25 लाख सहाबा के दरमियान नबी ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद फरमाया कि ये बताओ क्या मैं तुम्हारे जानो माल पर मुकम्मल हक रखता हूं? तो सारे मुसलमानों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया अब वो वक्त आ गया कि मैं अपने रब से मुलाकात को चला जाऊं। तो मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या कयामत तक हमें तन्हा छोड़े जाइएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कयामत तक अपनी शरीयत को लावारिस छोड़कर जा सकता हूं? मुसलमानों ने पूछा या रसूल अल्लाह आप अपने बाद किसे छोड़कर जा रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती अहलो बैती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत मेरे अहले बैत हैं। लन तज़ल्लु बादी, मेरे बाद ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा ना अहले बैत कुरान से जुदा होगा। अल अलियो माल कुरान वल कुरानो मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, ना कुरान अली से जुदा होगा ना अली कुरान से जुदा होगा। क्या मतलब? जो कुरान का वजन वही अली का वजन, जो कुरान की शान वही अली की शान, जो कुरान का मर्तबा वही अली का मर्तबा, जो कुरान का रुतबा वही अली का रुतबा। भाई कुरान जितना पाक अली उतना पाक, कुरान जितना नूरी अली उतना नूरी, कुरान जितना नजीब अली उतना नजीब, जो कुरान का मकाम वही अली का मकाम। मगर एक फर्क है मुसलमानों, एक फर्क है, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है और अली से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। नबी कुरान के साथ अहले बैत को छोड़कर जा रहे हैं। तवज्जो मुसलमानों, जुमला नबी का याद रखो। नबी कह रहे इन्नी तारिकुन, मैं अपने अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। इसी से मिलता जुलता एक जुमला अल्लाह ने भी कुरान में कहा। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन, मैं बनाने जा रहा हूं। नहीं पहुंच रहा है इलाहाबाद। तारिकुन के माने छोड़े जा रहा हूं।
जाइलुन के माने बनाने जा रहा हूं। नबी ने कहा अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं, और अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। नबी ने कहा अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह ने कहा आदम को बनाने जा रहा हूं। वजह क्या है? जो बना बनाया नहीं होता उसे बनाया जाता है, और जो बन कर आता है उसे छोड़कर जाया जाता है। हाय हाय हाय, नहीं पहुंचा इलाहाबाद, आओ और आसान कर दूं तुम्हारे लिए। जवानों सुनो, मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ खड़े हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब। पूरी तवज्जो। क्या बात है इलाहाबाद के जवानों, नारा लगाने में शर्मा क्यों रहे हो? हैं? सब मिलकर माशाअल्लाह। एक बात याद रखना, माशाअल्लाह, एक बात याद रखना, जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद, सलामत रहो। तूने अली का नारा लगाकर बता दिया मेरे लाल कि तू शरीफ माँ का बेटा है, इसलिए कि बच्चलन माओ की औलादे अली अली नहीं करती। एक बात याद रखना जवानों, अली का नाम कभी शर्मा कर मत लेना, इसलिए कि अपने पीर का नाम शर्मा कर वो लेता है जिसे उसको उसके पीर ने किसी मैदान में अगर शर्मिंदा किया हो तो। नबी कह रहे हैं मैं अहले बैत को छोड़ कर जा रहा हूं। भाई छोड़ कर जा रहा हूं क्या मतलब? अभी मैं माइक में तकरीर कर रहा हूं, अब तकरीर करते करते अगर मैं कहूं मैं ये माइक छोड़ कर जा रहा हूं, मैं ये स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये कालीन छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये शामियाना छोड़कर जा रहा हूं, तो तुम कहोगे ना आज मौलाना जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गए। क्यों भाई? का देखो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मौलाना कह रहे शामियाना छोड़कर जा रहा हूं, स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, पंडाल छोड़कर जा रहा हूं, माइक्रोफोन छोड़कर जा रहा हूं, कालीन छोड़कर जा रहा हूं। तो भाई जिशान भाई कहने लगे तुम्हें क्या तकलीफ है? कारे मौलाना से पूछो जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पंडाल छोड़कर जा रहा हूं, स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, तो इनसे पूछो क्या ये सारी चीजें ये अपने घर से लेकर आए थे? हाय हाय हाय, अरे नहीं पहुंचा जवाब। अगर मैं कहूं मैं ये घड़ी छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये चश्मा छोड़कर जा रहा हूं, अब किसी को परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि ये चीजें मैं अपने घर से लेकर आया हूं, इसलिए कि छोड़कर वो चीज जाई जाती है जो लेकर आई गई हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से दो ही चीज लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को लहू में लेकर आए थे। दो ही चीज लेकर आए, तो जो लेकर आए वही छोड़ कर गए। अच्छा ये बताओ जरूरत क्या थी कि कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ा,
इसलिए कि नबी साबिक़ा अंबिया की तारीख जानते थे। मूसा ने तौरात को छोड़ा था, मूसा की उम्मत के मुनाफिकों ने तौरात को बदल दिया। ईसा ने इंजील को छोड़ा था, ईसा की उम्मत के मुनाफिकों ने इंजील को बदल दिया। दाऊद ने ज़बूर को छोड़ा था, दाऊद के उम्मत के मुनाफिकों ने ज़बूर को बदल दिया। अगर नबी कुरान तन्हा छोड़ कर जाते तो मुमकिन था कि उम्मत के मुनाफिक कुरान को भी बदल देते। नबी कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ कर गए ताकि क़यामत तक कुरान लावारिस ना रहे, अपने वारिसों के साथ मौजूद रहे। भाई आसान मिसाल देने लगा हूं मैं कि अल्लाह के रसूल ने कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा। एक मिसाल दे रहा हूं अपने बच्चों को, जवानों के सबके लिए। भाई कुरान के साथ नबी ने अहले बैत को क्यों छोड़ा। भाई मानो मुझे यहाँ रानी मंडी मजलिस में आना था, मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट आ गया। तवज्जो, अब जैसे ही एयरपोर्ट में पहुंचा तो मुझे वहां पर नजीब भाई मिले। मैंने कहा नजीब भाई ये रानी मंडी कहाँ है, मुझे शब्बेदारी की मजलिस पढ़ने जाना है। तवज्जो, तो नजीब भाई कहने लगे मौलाना आप कैसे जाएंगे। मैंने कहा जाहिर है गाड़ी से जाऊंगा मेरे भाई। कहा मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं, आप पहुंच जाइए मेरी तरफ जवानों, अगले साल तक याद रहेगा। और आज के बाद अगर कोई मुनाफिक बड़ी दाढ़ी वाला या झाड़ी वाला मुल्ला तुमसे पूछे कि नबी कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ कर गए तो जवाब दे देना। भाई मैंने कहा नजीब भाई ये रानी मंडी कहाँ है। कहा मौलाना मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ, पहुंच जाइएगा। मैंने कहा बताइए। कहा मौलाना यहाँ से सीधे जाना, सीधे जाके दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ के बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ के आगे जाना, आगे जाके दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ के ब्रिज में चलना, ब्रिज से उतरना, फिर राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर एक मोड़ आएगा वहां से दाएं मुड़ जाओगे, रानी मंडी पहुंच जाओगे। अल्लाह जाने आप कहाँ है। जैसे जैसे नजीब भाई ने मुझे बताया ना मैं वैसे वैसे आता गया, सीधे गया, दाएं गया, बाएं गया, बाया गया, सीधा गया, पुल में चढ़ा, पुल से उतरा, राइट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया। अब जब मेन मोड़ पर पहुंचा तो रास्ता भूल गया, बजाय रानी मंडी आने के राजा मंडी पहुंच गया। भाई हो सकता है ना, भूल हो सकती है ना, मौलवी हूं जिब्रील नहीं हूं मैं। भूल गया रास्ता, भटक गया रास्ता, नहीं पहुंच पाया मंजिल तक। अब फिर दूसरी मर्तबा मुझे इसी रानी मंडी में आना था। अब जब मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट में पहुंचा तो मुझे जिशान भाई मिल गए। मैंने कहा जिशान भाई आपको पता है रानी मंडी में मजलिस कहाँ हो रही है। कहा मौलाना चलिए मैं भी तो वही जा रहा हूँ। अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और रानी मंडी के इस मजलिस में, शब्बेदारी के मजलिस में मुझे पहुंचा दिया। इंसाफ से बताना इलाहाबाद वालों, क्या नजीब भाई ने गलत रास्ता बताया था। क्या नहीं मौलाना, नजीब भाई ने भी सही रास्ता बताया, जीशान भाई ने भी सही रास्ता बताया, पहले वाले ने भी सही रास्ता बताया, दूसरे वाले ने भी सही रास्ता बताया। मैंने कहा जब दोनों ने सही रास्ता बताया तो पहले वाले में मैं रास्ता भटक क्यों गया और दूसरे वाले में मैं मंजिल तक कैसे पहुंच गया। कहा मौलाना वजह यह है कि दोनों के रास्ता बताने में फर्क था। मैंने कहा क्या फर्क था। कहा पहले वाले ने रास्ता बताया था, दूसरे वाले ने रास्ता दिखाया है। अरे नहीं पहुंचा इलाहाबाद। कहा मौलाना पहले वाले ने सिर्फ डायरेक्शन बताया था, दूसरे वाले ने हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दिया। अब बात समझ में आई। नबी कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ कर गए। कुरान सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, अहले बैत हाथ पकड़कर हौज़े कौसर तक पहुंचा। कुरान सिर्फ डायरेक्शन बताएगा,
अहले बैत हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसलिए नबी ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा और ये कहकर छोड़ा कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। वक्त के यजीद ने कोशिश की थी कि कुरान को कहीं से अहले बैत से जुदा कर दिया जाए। सर तो काट दिया हुसैन का, मगर हुसैन ने नोके सीना पर कुरान की तिलावत करके दुनिया को यह बता दिया कि तुम हमारा सर तो काट सकते हो मगर हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते। और आज भी अगर कोई वारिस कुरान है तो वो सिर्फ अहले बैत की जात है। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने कुरान को बचाने के लिए अपना लहू पेश किया है। आज ये जो तुम्हें इस्लाम का चमन हरा भरा नजर आ रहा है ना, ये इसलिए नजर आ रहा है कि नबी के बच्चों ने इस चमन को अपना लहू दिया है। मुसलमानों, तुम्हें अपने नबी के घर वालों पर रहम नहीं आता? नबी ने तुमसे मांगा क्या था? एक ही वसीयत की थी ना कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने कि 50 साल के अंदर पूरे नबी का घर लूट लिया। बच्चे बच्चों पर रहम नहीं किया तुमने। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, इंसाफ से बताना, अगर आपके गोद के बच्चे के पैर में एक कांटा चुभ जाए तो एक बाप के दिल में कितनी चोट लगती है। कभी तुमने सोचा मुसलमानों कि हुसैन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब गोद में 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगा? कसूर क्या था उस बच्चे का? क्या जुर्म किया था 6 महीने के बच्चे ने? हुसैन ने यही तो कहा था ना, मुसलमानों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, इस 6 महीने के बच्चे से तो नहीं, कम से कम इसे तो पानी पिला दो। मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, अगर असगर को पानी नहीं मिला तो मेरा बच्चा मर जाएगा। हाँ आज़ादारों, इतना कहना था, पानी तो नहीं आया, एक सनसनाता हुआ तीर आया। अरे तीर बच्चे के गले में लगा, गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारों, असगर के गले से खून का फव्वारा उठा। खुदा किसी बाप को यदि ना दिखाए, हुसैन ने असगर का लहू, 6 महीने के बच्चे का लहू अपने हाथों में लिया। लेने के बाद हुसैन ने असगर का खून अपने चेहरे पर मल लिया। हज़रत मिनल्लाह। कुछ दूर असगर की लाश लेकर हुसैन चले। क्या देखा? जमीन पर 18 साल के जवान बेटे की लाश पड़ी। हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठे, अकबर का चेहरा देखते जाते हैं। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए कि उसके गोद में उसके 6 महीने के बच्चे की लाश हो और जमीन पर 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का लाशा पड़ा, और बेटा भी वो कि जिसका चेहरा रसूल के जैसा। हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठे, अकबर का चेहरा देखा, देखते देखते कहने लगे, बेटा अकबर, जब मैं मदीने से आ रहा था तो तुमने मुझसे कहा था ना, बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है, बाबा अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लीजिए, बाबा अपनी दाढ़ी लाल कर लीजिए, बाबा। बेटा अकबर, हुसैन ने तुमसे वादा किया था ना कि हुसैन अपनी दाढ़ी जरूर लाल करेगा। बेटा करबला में आके देखो, मैंने वादा पूरा कर दिया। अरे करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, मगर मैंने असगर के खून से दाढ़ी लाल कर ली, वादा वफा कर दिया। हुसैन ये कहकर एक मर्तबा लाश असगर लेकर उठे, एक नर्म जमीन तलाश की, नन्ही सी कब्र बनाई, अपने हाथ से अपने 6 महीने के बच्चे को दफन किया। अज़ादारों,
हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं सोचता था कि हुसैन ने करबला में किसी शहीद के लाशे को दफन नहीं किया, सिर्फ असगर की कब्र क्यों बनाई, सिर्फ इस 6 महीने के शिरखार को क्यों दफन किया। हमीद कहता है इसका जवाब मुझे शाम गरीबा में मिला, जब मुसलमानों ने नबी के बच्चों को ज़बा करने के बाद नबी के बच्चों के लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ाए। अरे एक हुसैन के लाश के ऊपर से कम से कम 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। जिस सीने को रसूल चूमते थे उस सीने को मुसलमानों ने घोड़े के टापों से पामाल कर दिया। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांग ले। खुदा जिन लोगों से नाराज रहता है उनके आंखों में हुसैन के गम के आंसू नहीं देता। अरे अब नहीं तो कब रोगे, अब 4 से 5 दिन बचे हैं। सैयदा को उनके बच्चों का पुरसा दे दो, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हमीद कहता है मैं समझ गया, हुसैन जानते थे कि मेरे नाना की उम्मत हमें कत्ल करने के बाद हमारे लाशों पर घोड़े दौड़ाएगी। अरे अब्बास बर्दाश्त कर लेगा, अकबर बर्दाश्त कर लेगा, मगर 6 महीने के बच्चे का क्या होगा। हुसैन ने असगर की लाश को दफन किया। बस 2 मिनट मसाइब तबाह कर दिया मैंने। आ गई शाम गरीबा, आ गई वो अंधेरी रात कि जब मुसलमानों ने अपने नबी का हरा घरा घर ताराज कर दिया। अरे लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए, उन खैमों को जला दिया जिन खैमे में नबी के बच्चे रह रहे थे। नबी की नवासियों के सरों से चादरें छीन ली गई। हज़ादारों, नबी के घर के एक एक शहजादों का सर काट काट कर नेज़ों पर बुलंद किया गया। सुनोगे, यजीद के लश्कर का कमांडर कौन? सहाबी रसूल का बेटा था, साद इब्ने अबी वकास का बेटा उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास अपने खैमे से निकला। निकलने के बाद एक जालिम से कहा कि जरा नेज़ों पर सरों को गिनकर बताओ कितने सर हैं। एक जालिम ने कटे सरों को गिना, गिनकर कहा 71 सर है। उमर साद कहने लगा मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, 72वां सर किसका है? एक सिपाही ने कहा 72वां सर हुसैन के शीर खार मासूम अली असगर का है। हुसैन ने असगर की लाश किसी नर्म जमीन पर दफना दी है। अरे इतना कहना था, उमर साद ने कहा अपने साथ कुछ नेज़ा सवारों को लेकर जाओ, जमीन पर नेज़ा मारो। अरे जमीन खोद कर बच्चे की लाश। अल्लाह किसी माँ को वो दिन ना देखा है जो दिन असगर की माँ उम्मे रबाब ने देखा। उम्मे रबाब खैमे में खड़ी होकर ये मंजर देख रही थी। अरे कुछ नेज़ा सवार चले, जमीन पर नेज़ा मारते हुए बढ़े। अब जो एक जालिम ने नेज़ा मारा, अरे नेज़ा तो निकला, नेज़े में फंसकर अरे बच्चे का लाशा, बच्चे की लाश। अरे शिमरे मलून बढ़ा, असगर की लाश को पकड़ा, नेज़े से खींचा, जानू में रखा, नेआम से छुरी निकाली। अरे नन्हे गले पर छुरी चला दी, बच्चे का गला काट दिया। रबाब कहती रह गई हाय मेरा बच्चा। हक अदा